कुछ बातें बहुत ही आवश्यक होती है जानना, तो कुछ आवश्यक बातें हमें जानें। गुरु पूर्णिमा क्यों और कब से, ये दो बातें जाननी चाहिए। ये कब से मनाई जानी, इसका आदि कब से शुरू हुआ, शुरुआत कब से है और क्यों मनाया जाता है। सभी पूर्णिमा है और ये गुरु पूर्णिमा क्यों हो गया, इसकी विशेष प्रभाव क्यों। सभी पूर्णिमा का वैसे प्रभाव है, लेकिन इसका एक विशेष प्रभाव है। सभी पूर्णिमा हर महीने में आती है, लेकिन इस साल में आती है। पहली बात यह है कि क्यों मनाते हैं। तो गुरु पूर्णिमा एक त्यौहार है। त्यौहार शब्द हिंदुओं में रखा गया, सभी में होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन जैसे हमने जाना है कि ये त्यौहार है, ये त्यौहार है, हम लोग बचपन से ही जाने ये इस चीज़ का त्यौहार है, इस चीज़ का त्यौहार है। बहुत से व्रत त्यौहार हैं, हम रस्में हम निभाते हैं। हम लोग त्यौहार का वही है, गुरु पूर्णिमा का एक आध्यात्मिक त्यौहार है, और वो है त्यौहार का मतलब है तेवर को हरने वाला, तेवर को हरने वाला। तो क्या ऐसा तेवर है कि जिसको हरना है। तो हर मनुष्य के अंदर तेवर 5 तरह का होता है। वो है काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, मद का। ये 5 तेवर से हम ग्रसित हैं, इसके ही हम शिकार हैं। भले इसे जाने या न जाने, जानते भी हैं तो ये पता नहीं है कि इस तेवर को कैसे हम हरण करेंगे, हरण करने की क्या विधि होगी, नहीं जानते। अगर थोड़ा बहुत सुने भी होंगे तो जब आप अभ्यास में नहीं ले आएंगे किसी विधि को, तो फिर आपके माने भी कुछ दिन के बाद भूल जाता है। किसी ने अपने घर का आपको पता बता दिया, आप उसके घर कभी गए नहीं, तो फिर आपको जब साल भर बाद जाना होगा या 6 महीने बाद जाना होगा, तो आप उसके एड्रेस भूल गए, फिर आपको पूछना पड़ेगा। लेकिन एक बार आप उसके घर पहुंच गए तो फिर पूछने की ज़रूरत नहीं है, वो प्रैक्टिस में आ गया, आप चले गए, उसका अनुभव हो गया आपका। ठीक वैसे ही इस तेवर को हरने की क्रिया नहीं करते। त्यौहार मनाते हैं, वो हरने की ही क्रिया है, और जाने अनजाने हमारे तेवर उस दिन हरे जाते हैं। खुशियाँ मनाई जाती है, उन खुशियों में हमारे तेवर जो उग्र रूप से किसी ये 5 में कोई एक उग्र हो जाता है। हर आदमी का तेवर अलग अलग होता है। किसी का क्रोध का तेवर है, किसी का काम का ही तेवर है, किसी का मोह का तेवर है, अलग अलग सबका तेवर है। लेकिन हम त्यौहार जो मनाते हैं उसमें ऐसा कुछ, ऐसी हमारे पूर्वजों ने बना के रखा है सिस्टम। हंसना, बोलना, बढ़िया खाना खाना, कुछ पहनना, कुछ छोड़ना, कुछ पूजा करना, कुछ रस्में इस तरह से बनाए हैं कि उस रस्मों को पालन करते हैं। तो धीरे धीरे उस समय लगता है कि आज हम भूल गए अपने तेवर को, याद ही नहीं रहा तेवर। क्रोधी है तो उस दिन क्रोध नहीं आया, अगर लोभी हैं तो उस दिन लोभ ठप है, लोभ का काम ही कोई नहीं किया। खुशियाँ मनाने में रह गए, वो बांटने में रह गए सबको। तो इस तरह से जाने अनजाने रूप में ये तेवर हम लोग हरण करते हैं, लेकिन जानते नहीं। अगर जानते या उसका एक प्रोसेस करते तो ये तेवर कभी भी हमारे अंदर ये भलाई बन के रहता, ये तेवर नहीं बनता, ये हमारे लिए सद्गुण बन जाता।
सद्गुण, काम आपका सद्गुण बन जाता, क्योंकि आप सृष्टि करना है उससे। लोभ आपका वो सद्गुण बन जाता। लोभ किसका? तो सत का लोभ। सत को अर्न करना है, सत को सेव करना है, सत को रक्षा करना है। अब सत की तरफ लोभ क्या हो? तो सत की लोभ में चला गया। यानी कितना सकारात्मक लोभ हो गया। लोभ तो वही था, हाथ यही है, और इसी से आशीर्वाद देते हैं, इसी से छीनते भी हैं, इसी से हत्या भी करते हैं, इसी से उसकी दवाई भी देते हैं, इसी से खाना भी खाते हैं, इसी से लैट्रिन भी साफ करते हैं। मल्टीपर्पज़ है ना। जब आप जान जाएंगे तो एक ही चीज़ हर तरीके से वो आपका लोभ माने अजीब सा उसका वर्क हो जाएगा। लोभ वही है लेकिन अब सुंदर काम करने लगा है। मोह वही है लेकिन बड़ा सुंदर मोह हो गया है। अरे छोड़ो, ये तो रोज़ काम धंधा तो लगा हुआ है, आज गुरु पूर्णिमा, आज जाएंगे चाहे जो हो। अरे कुछ भी नहीं होगा तुम्हारे अंदर। अगर विश्वास जन्म ले लिया, तुम्हारा तेवर समाप्त हो जाएगा। जैसे आओगे वैसे ही तुम्हारा काम वहाँ हो जाएगा। अब तुम पता चलेगा कि तुम रह करके भी कुछ नहीं कर पाए। वहाँ अगर रह गए, नहीं आए, तो पर भी तुम वहाँ कुछ कर नहीं पाए, तो बड़ा अफसोस होता है कि वो गए भी नहीं या काम भी नहीं हुआ मेरा। तो ये है उस तेवर को हरने की। जब जानते नहीं तो तेवर हरने की क्रिया क्यों करेंगे हम? इसलिए नहीं करते हैं, यही अज्ञानता है। तो गुरु पूर्णिमा ठीक वैसे ही त्यौहार है, तेवर को हरने की त्यौहार है। तेवर को हरने का कोई न कोई तेवर हमारे अंदर में उग्र हो चुका है जो हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन ग्रसित है, बड़ी पीड़ित हैं। बहुत से भाई लोग आते हैं, कहते हैं क्या कहें, बड़ी दुखी हैं इस काम से उस काम से, अपने दुख को बताते हैं, अपने दुख को बताते हैं, लेकिन उन दुख को ले करके ही आए हैं यहाँ। वो गठरी आप भी बांधे हुए घूम रहे हैं, यहाँ पर बैठे हो, लेकिन गठरी उन्हीं के ऊपर है। अरे गेट पर ही छोड़ दो ना गठरी। अब यहाँ के कार्यक्रम में चलो, जो सुनते हो उसको सुनो, उसको अंदर में धारण करो, तेवर हर जाएगा। जो बातें सुनते हो उसको अमल करो, तेवर कम हो जाएगा। थोड़ा इन भावों में अपने को विवल करो, थोड़ा ध्यान कर लो, ध्यान करके ऑफ हो जाओ। एक आनंद मिला और अपने आनंद से जोड़ दिया तुमने, तो फिर वो तेवर हर जाएगा। और महसूस करें, इसलिए कि तुम्हें पता नहीं है कि हम क्या करने आए हैं, पता करने। तो आपको जो कहना है वो कह लो, मानसिक रूप से कह लो। मानसिक रूप से आपको ध्यान कराया जाता है ना, आपको बोल के तो नहीं कराया जाता है कि आप भगवान का नाम लेकर के बोलिए तब भगवान आएंगे। भगवान तो आपके अंदर में, उनके बोलने के लिए माइक लगाने की क्या ज़रूरत है? माइक तो आपके लिए लगाया जाता है, लोगों के लिए लगाया जाता है, भगवान के लिए नहीं लगाया जाता। भगवान के लिए तो एकदम साइलेंट हो जाओ, चुप्पी साध लो और चुप्पी से उनसे बुलाओ, जो कोई जाने नहीं कि किस भगवान को बुला रहे हो और कब बुला रहे हो और कितना देर बुलाए। ऐसा हो। तो इसलिए त्यौहार का मतलब होता है तेवर को हरने वाला। जब त्यौहार तुम 4 टाइम में यहाँ आओगे तो 4 टाइम में यहाँ की सेवा से भूल जाओगे, यहाँ के व्यवहार से भूल जाओगे, यहाँ के बातचीत से भूल जाओगे, कि यहाँ के ध्यान से सुन करके भूल जाओगे, यहाँ का भजन सुनकर भूल जाओगे, यहाँ के प्रवचन सुन के भूल जाओगे। इतना सारा चीज़ नौकर की तरह लोग खट रहे हैं, आप बैठ करके सुन रहे हो, और लोग नौकर की तरह वहाँ खट रहे हैं, आपके खाना तैयार कर रहे हैं। बीबी भी इतनी समय पर खाना देने के लिए तैयार नहीं है। वो भी कहेगी मेरा बहुत सा काम है, तुम जब मांगो तब नहीं दे सकते, क्योंकि वो भी पुरुष बन गई है। बीवी अब स्त्री नहीं रह गई है, उसको पुरुष बना चुके हो, वो तुम्हारे समक्ष में खड़ी है और वही ब्रेन लेकर के उसका अब स्त्रीत्व खत्म हो रहा है। इसलिए उसे भी ध्यान कराया जाता है कि स्त्री बनो। ध्यान स्त्री बनने की कला ही है, क्योंकि जब तक ले स्त्री नहीं बनोगे तब तक ले सुंदर विचार तुम्हारे अंदर नहीं पड़े, सद्गुण तुम्हारे अंदर नहीं में आएंगे, न तुम्हारे चेहरे पर आभा, वो ज्योति जो है, जो टैलेंट का ज्योत है, जो कौशलता है,
जीवन का, वो तुम्हारे चेहरे पर कभी नहीं झलकेगी। चेहरे पर जो झलकती है वो कौशलता है, वो उसका टैलेंट है जो उसके ऊपर झलकता है। इसलिए आपके यहाँ निश्चिंत होकर के बैठ रहे हैं, आप परेशान हैं कि बरखा में हम कैसे जाएं खाना खाने के लिए, लेकिन वो परेशान नहीं है कि हम वर्षा में इतनों लोग खाना कैसे बनाएं, वो परेशान नहीं है। सोचिए कि उनके अंदर में क्या गुण है, उनके तेवर कैसे गिरे हुए हैं, कैसे उनके तेवर ढहे हुए हैं, ढिमलाए हैं। कोई तेवर नहीं है कि हम खाना बना रहे हैं, हम नौकर हैं उनका, कोई नौकर नहीं है। उसमें जो लड़के हैं वो पीएचडी किए हुए लड़के हैं, डॉक्टरेट किए हुए लड़के हैं, उसमें काम कर रहे हैं, जो थाली धो रहे हैं। कोई नौकर नहीं है, कोई पैसे पर भाड़ा पर नहीं कोई आए हैं, वो सब सत्य के संगी हैं, एक पुराने सत्संगी हैं। उनके अंदर में एक विवेक जगह है कि मुझे इस सेवा को देनी चाहिए, सेवा में आनंद है, सुख है। और वो जब ऐसे करेंगे, काम करेंगे, तो भूल जाएंगे ना तेवर को, क्रोध को, काम को, लोभ को, सब भूल जाएंगे, सब भूल जाएंगे। और लगेगा कि हम सतोगुण में, सतयुग में आ गए हैं। लेकिन यहाँ से जैसे जाते फिर कलयुग आपके पीछे ही लगा रहेगा। कलयुग तो गेट पर खड़ा है, जैसे आप निकलेंगे कलयुग बस आपके साथ में चल देगा, वही तेवर। लेकिन जब इस तेवर की क्रिया करने लगेंगे, रोज क्रिया करने लगेंगे, गुरु की बताई हुई जो विधि है, प्रणाली है, वो तेवर को हरने वाली है। जैसे तेवर करेंगे तो तुम्हारा मैं गल गया, मैं गायब हो गया, मैं रहा ही नहीं। जो सोच सके, जो सोच सके, वो सोच शक्ति तुम्हारी गायब हो गई, तुम खो गए आधे घंटा के लिए, 10 मिनट के लिए, 5 और तेवर खत्म हो गया। कितना बढ़िया तेवर हरने की क्रिया है जो गुरु बताता है कि डेली करो, और नहीं करते हो तो तेवर बढ़ते 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 इतना गुस्सा एक दिन कर लेते हो कि किसी को मार चार गाली गलौज करते हो, फिर लाखों का नुकसान करते हो, केस फौजदारी हुआ, मारपीट हुआ, पैसा बर्बाद हुआ, फिर रोते हो कि वो क्रोध हमको आ गया। अरे इसके लिए कुछ करते हो? तेवर हरने की क्रिया ही तो ध्यान की क्रिया है, जो गुरु बताता है कर्म करो तेवर को हरने का। लेकिन ऐसे जश्नों में आओ, जब प्रैक्टिकल यहाँ तेवर देखोगे कि हर गया, तब लगेगा कि हाँ इस क्रिया करने से भी तेवर हरता है। हम ध्यान करते हैं तो तेवर हमारा समाप्त हो जाता है, ध्यान से उठते हैं तो लगता है किसी से बोले नहीं, कोई गाली भी दे रहा है तो लग रहा है कि चुप ही साध लो, सुन लो और सुन लो, क्योंकि हृदय एकदम स्वच्छ है, शांत है, कोई विचार नहीं है, कोई हंगामा नहीं है। इसलिए ये जितने भी हैं त्यौहार, हम लोग तेवर हरने की क्रिया करते हैं, और ये आध्यात्मिक त्यौहार है चूँकि गुरु पूर्णिमा, इसलिए इसमें विशेष करके होता है। अच्छा, क्यों होता है गुरु पूर्णिमा पर ज़्यादा जोर क्यों दिया जाता है? अन्य दिन तो हम गुरु की बताई प्रणाली के द्वारा आप ध्यान करते हो तो तेवर तो रोजे हरता है, लेकिन गुरु पूर्णिमा का विशेष क्यों माना जाता है? आइए इसके विषय में थोड़ा जानें। हर पूर्णिमा को सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सिद्ध में आ जाती है। 24 घंटा जब पृथ्वी घूमती है, परिक्रमा करती है, उसके परिक्रमा चंद्रमा करता है, ये सूर्य के परिक्रमा करते हैं, तो ये महीने के पूर्णिमा को ये एक सिद्ध में आ जाते हैं। जब एक सिद्ध में आते हैं, इसका वैज्ञानिक कारण मैं बता रहा हूँ ताकि आपको बढ़िया से आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों को जोड़ करके अपने जीवन को चला सकते हैं, समझ सकते हैं कि आप अपने जीवन को। तो दोनों एक सिद्ध में आ जाते हैं तो एक मैग्नेटिक पावर पैदा होता है, एक आकर्षण शक्ति पैदा होता है। तीनों को एक सिद्ध में आने से चुंबकीय शक्ति पैदा होती है, और चुंबकीय शक्ति का व्यवहार सबसे ज़्यादा चुंबक का यानी बिजली का व्यवहार पानी पर होता है, देखने को मिलता है। आप समुद्र में जाकर देखिए गुरु पूर्णिमा में, तो उसकी लहरें जो है, उस मैग्नेटिक फोर्स की जो लहरें आती हैं
समुद्र के पानी पर, तो समुद्र का पानी 20 फीट ऊपर उठ जाता है, 20 से 25 फीट ऊपर उठ जाता है। चुंबकीय गुण ऊपर उठा देती है, ऊपर खींचने की सत्ता है इसके अंदर। अगर आप मर रहे हो और गुरु पूर्णिमा में, तो आपकी प्राण शक्ति को भी ऊपर खींच देगा, इतना कि उसी दिन मर जाओगे, दूसरे दिन नहीं मरोगे। इसलिए कि इतना उसके अंदर में धार है और मृत्यु के किनारे हो, तो निसंदेह आप लोग क्राइम करना चाहते हो, रोज़ क्राइम के विषय में सोच रहे हैं कि अमुक आदमी को मारेंगे, अमुक आदमी को ऐसे करेंगे, गाली देंगे, बेइज्जती करेंगे, डकैती करेंगे। अगर सोच रहे हो तो उस पूर्णिमा के दिन, गुरु ने पूर्णिमा के दिन तुम्हारी अगर उस सोच के मालिक हो, तो उस दिन तुम क्रिया कर दोगे, उसका खून कर दोगे, उस दिन तुम डकैती कर लोगे। उस समय तुम्हारे अंदर में इतनी एनर्जी होगी, और वो एनर्जी ये नहीं कहती है कि तुम खून मत करो, फरीक पुण्य करो। वो एनर्जी ताकत देती है, शक्ति देती है। अगर तुम्हारा स्वभाव है किसी को सताना, खून करना, मारना, लूटना, तो ये तुम्हारी लूटने की क्रिया उस दिन बढ़ जाएगी। अगर तुम्हारा स्वभाव है पूजा करना, शांति में जाना, ईश्वर को प्राप्त करना, तो उस दिन अगर पूजा करोगे तो तुम्हारा ईश्वर शक्ति बढ़ जाएगी। उस दिन तुम्हारी आत्मा इतनी विकसित ज़्यादा होगी और इतना श्रद्धा पैदा होगा, इतना श्रद्धा पैदा होगा कि तुम अपने क्षेत्र में जिस सोच को लेके चले हो, उस सोच को हाईलाइट हो जाएगा, हाईलाइट कर देती है वो शक्ति, वो ऊर्जा, मैग्नेटिक पावर। और मनुष्य पर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसलिए पड़ता है कि मनुष्य के अंदर में 70% पानी ही है, और पानी ही आकर्षित होता है, जल ही मैग्नेटिक पावर को पकड़ता है ज़्यादा। इसलिए घटनाएं घटती हैं, हर पूर्णिमा को ही घटती हैं। और गुरु पूर्णिमा साल में एक बार आता है, तो ये तीनों तो एक सिद्ध मुँह होते हैं। उस दिन बृहस्पति घूमते घूमते, बृहस्पति जो गुरु माने जाते हैं देवताओं को, यानी देवत्व के, पुण्य के गुरु हैं, तो देवताओं के गुरु हैं, तो बृहस्पति भी घूमते घूमते उस दिन एक सिद्ध में आ जाते। अब ये चारों एक सिद्ध में आ गए, तो इसका एक विशेष और शक्ति ऊर्जा पैदा हो। इसलिए आज के ही दिन वो है जो चारों एक सिद्ध में आते हैं। इसलिए बहुत विशेष शक्ति पैदा होती है इस दिन, इसलिए गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। दूसरा बात ये है कि गुरु पूर्णिमा इसलिए मनाई जाती है कि गुरु परंपरा यहीं से शुरू हुई थी। गुरु परंपरा का प्रथम गुरु जो हुए थे वो वेद व्यास हुए थे। वेद व्यास, वेद का मतलब ज्ञान और व्यास का मतलब जानने वाला। उस ज्ञान को जानने वाला व्यक्ति जो पैदा हुआ था वो आज के दिन पैदा हुआ था, उसका जन्मदिन है, वेद व्यास का जन्मदिन है, इसलिए इसको व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। उनका अपने गुरु परंपरा का हम जन्मदिन मनाते हैं, ऐसे कह लो। और गुरु परंपरा का जब जन्मदिन मनाते हैं तो इस परंपरा से जितने जुड़े हुए गुरु शक्ति है, गुरु प्रणाली है, जितने हमारे बुजुर्ग हैं गुरु परंपरा के, वो गुरु परंपरा में आकर के वहाँ हाजिर रहते हैं। सभी लोग आकर के हाजिर रहेंगे इस परंपरा में। जो लोग मना रहे हैं इस पूर्णिमा को, उन वहाँ सूक्ष्म शक्तियाँ, हमारी पूर्वजों की सूक्ष्म शक्तियाँ आकर के खड़ी रहती है वहाँ आशीर्वाद देने के लिए, तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए। इसलिए कि आदि गुरु का तुम जन्मदिन मना रहे हो, आदि गुरु का, और सभी उनके बच्चे ही तो हैं, सभी उनके बच्चे ही तो हैं। और वो दिव्य शक्ति जो वेद व्यास की, जो ज्ञान के मालिक थे, व्यास थे, उनकी भी एक आशीर्वाद मिलता है। इसलिए हर गुरु अपने यहाँ एक इस त्यौहार को मनाता है,
और हर शिष्य अपने उस गुरु के पास पहुंचा जिससे वो संबंधित है, या उस गुरु से आपका गुरु कोई अन्य भी है वो भी आ जाते हैं, इसलिए कि वो वहाँ पर जो आपके गुरु की विरोध कोई चीज़ें नहीं है देखने को मिलती है, यानी आपके गुरु जैसा ही वो त्यौहार मनाया जाता है, गुरु का ही याद किया जाता है, यहाँ कोई शिकायत आलोचना नहीं है। ऐसा जब महसूस करता है दूसरे परंपरा का यानी दूसरे गुरु का शिष्य, वो भी सोचता है कि चलो यहाँ पर ज्वाइन कर लो, यहाँ पर थोड़ा मना लो, हमारे गुरुजी तो बहुत दूर रहते नहीं जा पाएंगे, तो चलो इसमें शामिल हो जाओ। क्योंकि वो भी परंपरा जहाँ मन्नी मनाई जा रही है, वो ऐसा विश्व का कोई गुरु नहीं होगा कि वहाँ उसकी उपस्थिति नहीं होगी, सभी की उपस्थिति है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। परंपरा में भेदभाव नहीं है कि तुम मना रहे हो तो उसी एक की मना रहे हो और सभी उसी एक की मना रहे हैं, इसलिए कोई भेदभाव नहीं है। और इसलिए गुरु की बातें, गुरु पर बहुत विशाल चरित्र गुरु का बनाया गया है। सभी लोगों ने गुरु की गुरु गान किए। गोस्वामी जी गुरु के विषय में कहते हैं, श्री गुरु पद नख मण गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि योति। भगवान के विषय में नहीं कर रहे हैं, कहते हैं कि गुरु के चरणों में जो नख है मोतियों की सदा चमक रहा है, उनका सुमिरन करने से, उनका ध्यान करने से तुम्हारी दिव्य दृष्टि खुल जाएगी, तुम्हारे तीसरे नेत्र खुल जाएंगे। ऐसा उन्हें फिर उन्होंने कहा, विधि हरि हरि कवि कोविद वाणी कहत संत महिमा सकुचानी, सोमो कही जातन कैसे साक बनी मणि गुण गण जैसे। कहते कि ब्रह्मा विष्णु महेश को भी अगर किसी गुरु का गुणगान करने के लिए कह दो तो उनकी भी स्थिति उस बनिए की तरह हो जाएगी जो सब्जी बेचने वाला सब्जी बेचता है और उसको कहो कि मोतियों ये मणियों का गुणगान करो तो क्या गुणगान करेगा, क्योंकि वो उसका विक्रेता है नहीं, वो बेचता नहीं है, वो तो सब्जी बेचता है। सब्जी के विषय में कहो गुणगान करने के लिए करेगा, लेकिन मणियों के गुणगान क्या करेगा वो? अगर गुणगान करेगा भी तो सुना हुआ करेगा, पढ़ा हुआ करेगा, देखा हुआ नहीं करेगा। और सुना हुआ पढ़ा हुआ में वो देखे हुए ज्ञान की तरह नहीं होता है, वो अनुमान ज्ञान होता है, आगम ज्ञान होता है। जो सुना हुआ है, जो पढ़ा हुआ है, उसे आगम ज्ञान कहते हैं, उसे प्रमाण ज्ञान नहीं कहते। इसलिए वो डरेगा, सकुचाएगा। ब्रह्मा विष्णु महेश भी सकुचाएंगे उस गुरु का गुणगान करने में, जो गुरु पार ब्रह्म परमेश्वर के समक्ष है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर, और गुरु साक्षात परम ब्रह्म। वो परम ब्रह्म है। उस गुरु का एक पार्ट परम ब्रह्म है, उसका गुणगान क्या करेंगे ब्रह्मा विष्णु महेश? ऐसा गोस्वामी जी ने कहा। फिर उन्होंने कहा, बिन गुरु भवनिधि तरई न कोई, जो विरंची शंकर सम हो। शंकर के समान महाबली हो जाओ, योद्धा हो जाओ, शक्तिशाली हो जाओ, लेकिन वहाँ भी अगर गुरु नहीं है, उस हालत में गुरु नहीं है, तो तुम डूब मरोगे, भव सागर में डूब मरोगे। वो शंकर जी डूब मरेंगे। अगर वहाँ भी गुरु का साथ नहीं मिला तो वहाँ ही तो जरूरी है। अंधों के कोई गुरु की ज़रूरत नहीं है, वो कोई भी गुरु बन जाता है। लेकिन अंधों को नहीं, आँख वालों को गुरु की ज़रूरत है। यानी महेश को ज़रूरत है, शंकर जी को गुरु की ज़रूरत है, इसलिए कि आंखें खुल गई है, लेकिन ज्ञान नहीं है बताने वाला। ये आंखें के सामने पोस्टर टंगा हुआ है, लेकिन ये ज्ञान नहीं है कि क्या लिखा हुआ है। तो कोई आँख वाला ही बताएगा कि देखो लिखा हुआ है आंतरिक सत्संग, आंतरिक ध्यान ही मुख्य, वो पढ़ना सिखाएगा उसको। आँख ही नहीं है तो क्या पढ़ना सिखाएगा उसको? इसलिए अंधों की क्या ज़रूरत है ऐसे गुरु को?
जहाँ आँख खुली नहीं है, बता रहे हैं कुछ, समझ रहे हैं कुछ, और वो कभी बात बैठती नहीं है कि जो बताई जा रही है वो समझ जाए। इसलिए उन्हें आँखों को खुलने के लिए उन्हें क्रिया दी जाती है, ये क्रिया करो और धीरे 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 तुम्हारे आँखें खुल जाएंगी, जब तब मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं रहूँगा तुम्हारे पास। अगर साथ साथ चलना चाहते हो तो साथ साथ चलो, अच्छा है, थोड़ा योगदान मिलेगा तुम्हारा, हमारा योगदान मिलेगा तुम्हें। अगर घर में बैठ के करना चाहते हो तो घर में करो, जिस दिन आंखें खुल जाएगी तुम बेचैन हो जाओगे, परेशान हो जाओगे उस गुरु की खोज करने के लिए कि वो कहाँ है, वो कहाँ है, वो कहाँ है। आज तुम्हारी आंखें खुली नहीं है, किसको खोज करोगे? आज भूख लगी नहीं है, क्या खाना खाओगे? आज प्यास लगी नहीं है, क्या पानी पियोगे? अभी तो तुम्हें आंखों को खोलने के लिए, भूख को लगने के लिए, प्यास को जगाने के लिए जो कुछ किया जा रहा है या बोला जा रहा है या कहा जा रहा है, जो कुछ भी किया जा रहा है वो इस काम के लिए किया जा रहा है। ये नहीं दिया जा रहा है कि तुम मेरे ज्ञान को पकड़ लोगे और समझ जाओगे, आज ही से समझने लगोगे, नहीं। लेकिन फिर भी तुम्हें उकसाना काम है कि तुम्हारे अंदर अंतर शक्तियाँ इतनी भरी पड़ी हैं, केवल बुझ गई है, ऊपर से बुझी हुई है, छाई लग गया है ना, उसको थोड़ा उस्का देना, थोड़ा चिंगारी दे देना, थोड़ा उकसा देना, थोड़ा मोटिवेट कर देना, ये काम है गुरु कि ताकि वो अपनी अग्नि को, अपनी शक्ति को थोड़ा सा उजागर कर सके, थोड़ा उसके अंदर में एक जोश पैदा किया जा सके, एक उत्साह पैदा किया जा सके। इसलिए वो गुरु कुछ बोलता है तो उत्साह पैदा करता है, एक ललकार पैदा करता है, और ललकार पैदा करने के लिए तो भी ध्यान की क्रिया बताता है कि तुम्हारे अंदर ललकार पैदा होगा। मेरे शब्द तो तुम्हारे थोड़ी देर ललकार पैदा करेंगे और फिर जाओगे तो मेरे शब्द भूल जाओगे, लेकिन मेरे जो मंत्र है, जो मेरे दीक्षा है, वो तुम्हारे रोज ललकार पैदा करेगी, तुम्हारे अंदर रोज ललकार पैदा करेगी। जब बैठोगे तब ललकार पैदा करेगी। ध्यान का मतलब ही होता है ललकार पैदा करना, हमें जलने के लायक बना देना, हमें सूखने के लायक बना देना। और अग्नि सूखी हुई चीज़ पर पैदा होती है ना, सूखी हुई चीज़ पर। वही दूध है, वही दूध अग्नि जलती हुई अग्नि पर डाल दो तो अग्नि को बुता देगा। और वही घी है, दूसरी दूध से निकला हुआ घी ललकार पैदा करता है, अग्नि पर डाल दो 2 बूंद तो अग्नि ऊपर की उठती है, धधक जाती है, वो ललकार है। तो ललकार कौन पैदा करता है? तुम्हारे अच्छे गुण, तुम्हारी अच्छाई, वो ललकार पैदा करती है जो तुम्हें ध्यान से मिलती है, वो ध्यान से मिलती है, वही घी है, वही सत्य चीज़ है। और जब तुम्हारे अंदर वो पैदा होने लगी तो तुम्हें खुद ललकार पैदा होने लगेगा तुम्हारे अंदर। ऐसा लगेगा कि मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं। ऐसे तुम्हारे अंदर में हर रोम रोम में गुदगुदी बढ़ेगा और काम करने के लिए प्रेरणा मिलने लगेगी। इसलिए और कबीर भी कहते हैं, कबीर ने भी, आदि गुरु कबीर कहते हैं कि संत प्रणाली के महान गुरु हुए कबीर। कबीर कहे ना कुछ किया न कर सका, ना कुछ करने युग शरीर, जो कुछ किया गुरु किया, कह गए दास कबीर। कहते हैं कि मैं किया ही नहीं, कुछ किया नहीं, न ये शरीर करने योग्य था। उन्होंने ऐसी इल्म दे दी, ऐसे तरीके दे दिए कि वो अपने आप होने लगा। मैं केवल देखना दृष्टा बन के रह गया, मैं तो कुछ किया ही नहीं। कर्म तो यहीं पर गुरु ने जला दिया तुम्हारे, वरना कर्म बंधन अगर बांध दिया जाए तो जीवन भर कर्म करते रह जाओगे। उन्हीं अक्ष को, उन्हीं आकार को, उन्हीं आकृति को ढोते रह जाओगे सारा जीवन, क्योंकि वहाँ कर्म है। आकार की पूजा कर्म है और निराकार कर्म रहित है। तो तुमने, गुरु ने ऐसा, कबीर कहते हैं गुरु ने ऐसी चीज़ हमें दिया कि वो जैसे मैंने बोला वो निराकार हो गया, वो रूप टूट गया, वो आकार टूट गया, आकार टूट करके कर्म से हटा दिया। अब निराकार में कोई तो कर्म बंधन है नहीं, वो तो किसी से बनता नहीं है। कितना जल्दी काम किया उन्होंने,
इसलिए उन्हें कहते हैं कि मैं तो कुछ किया नहीं, वो तो किए हैं, और मेरा शरीर भी करने लायक नहीं था। फिर कबीर कहते हैं, धरती सारी कागज करूं, लेखन करूं बन राय, सात समुद्र मशी करूं, गुरुगुण लिखाने चाहिए। ये धरती भी छोटी पड़ जाएगी अगर गुरु के गुण लिखने लगे तो। किसी भगवान के गुण की बात नहीं कर रहे हैं, कह रहे गुरु के गुण लिखने लगे तो ये धरती सारी कागज बनाए तो ये सर्दी छोटी बढ़ जाएगी, और सारे जंगल बना दे, सारे देश के लकड़ियों को, जंगलों के लकड़ियों को कलम बना दे तो घिस के समाप्त हो जाएंगे फिर भी, और सात समुद्र को मसी कर ले यानी शाही बना लें तो वो सूख जाएंगे, लेकिन अधूरा रह जाएगा गुरु गुण। इतना उपमा उन्होंने दिया है गुरु की। वो गुरु परंपरा का आज त्यौहार हम लोग मना रहे हैं। भगवान कृष्ण गुरु थे अर्जुन के गुरु थे, और अर्जुन के लिए सब कुछ उन्होंने गीता लिखा और सारे ज्ञान दिया। तो क्या कहते हैं अर्जुन को? कहते हैं कि ज्ञान बहुत पवित्र चीज़ है, ज्ञान जैसा पवित्र करने वाला कोई वस्तु इस संसार में नहीं है। कई जन्मों का तुम्हारे पाप को दग्ध कर देगा। पाप को धोने के लिए ज्ञान से उत्तम कोई चीज़ नहीं है इस संसार में अर्जुन। लेकिन हमारे लिए ये बताइए ना, क्या करें, हम क्या करें बताइए, मेरे लिए बताइए ना। ये सब को तो आप बड़ाई कर रहे हैं, लेकिन हमको क्या करना है वो बताइए। तो कहते हैं मन मना भाव मदभक्तों को मद्दाजी माम नमस्कार। मन मना भाव, मेरे मन से अपने मन को जोड़ ले। मन मना भाव मदभक्तों, मेरी भक्ति कर, मुझे प्रणाम कर, बस अब कुछ नहीं करना है, वो सब कुछ हो जाएगा जो तू चाहता है। ये गुरु की महिमा है। कृष्ण ने भी भगवान कृष्ण ने भी गुरु की ही महिमा गाई। और शंकराचार्य ने तो यहाँ तक कहा, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु। यहाँ तो उन्होंने यहाँ तक लेके आए थे। अगर ध्यान करने के लिए कोई जगह है तो गुरु की मूर्ति है, अगर पूजा करने के लिए कोई जगह है तो उनके चरण हैं, 2 फूल चढ़ाने हैं तो वहाँ चढ़ाओ। और मंत्र उनके वाक्य ही मंत्र हैं, वो कह रहे हैं वही होगा, नहीं होगा, नहीं हुआ है तो कल हो जाएगा, क्योंकि वो सत्य के प्रदेश से बोलते हैं, वो गलत नहीं बोलते हैं शंकराचार्य। फिर सारे लोगों ने गुरु की गुणगान किया। वो पतंजलि, महर्षि पतंजलि ने कहा, वितराग विषय वाचितम, वैसे मनुष्य का जो वितराग हो गया, उसके ऐसा चित्त वाला हो गया, उसका ध्यान करो। वही तो गुरु है जो वितरागी है। ये पतंजलि का ये है। इसलिए आप जिस युग को मानते हैं, सभी युग या सभी संत प्रणाली ने बात यही कहा है, यही कहा। कबीर ने फिर कहा कि गुरु गोविंद 2 खड़े हैं, काको लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। उन्होंने यहाँ तो बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि भगवान और गुरु दोनों एक ही साथ खड़े हैं, तो किसको तुम प्रणाम करोगे? तो कहते हैं गुरु को प्रणाम करोगे। क्यों? तो गोविंद तो पहले से हैं, लेकिन मुझे पता नहीं था, लेकिन गुरु नहीं था, गुरु नहीं होने की वजह से गोविंद को मैं जान नहीं सका। आज गोविंद ने गुरु को बताया है, यानी गुरु ने गोविंद को बताया है, गुरु ने गोविंद को बताया है, तब मैं गोविंद को पहचान सका। गोविंद तो थे मेरे पास, लेकिन मैंने जानता नहीं था, परिचय तो गुरु ने किया, इसलिए गुरु महान है, इसलिए उसे प्रणाम करें। वो कहते हैं बात भी सही है, बात भी एकदम 100% यही सही है कि हर जोनियों में कोई ऐसा जोनी नहीं है जहाँ ईश्वर ना हो, जिस जोनी में। लेकिन हर जोनी में गुरु नहीं होता है, एक मानव जोनी में ही गुरु होता है। इसलिए यहीं पर गुरु की खोज कर सकते हैं और यहीं पर कर्म और कर्म की बातें की जाती हैं,
सभी में भोग जोनियाँ हैं, कोई कर्म जोनी नहीं है, मात्र एक मनुष्य जोनी, एक कर्म जोनी है, जिसमें दुख और सुख दोनों रहते हैं। दुख और सुख दोनों रहते हैं। इसलिए अगर आपको दुख की अनुभव ना हो तो सुख की खोज नहीं करेंगे आप। आज सुख का अनुभव ना हो तो उस आनंद की खोज नहीं करेंगे जिस सुख में आनंद मिलता हो। सुख आया और गया, वो आनंद बड़ा घनीभूत आनंद, क्योंकि हमारी अंदर में कर्म जोनी में, इसलिए खोज बढ़ती चली जाती है। एक मड़ई उठाया, मड़ई से महल बनाया, महल से 10 महला बनाया, फिर एक जगह नहीं, फिर बम्बई में घर बनाया, फिर दिल्ली में घर बनाया, 2 घर पटना में बनाया, 2 घर कलकत्ता में बनाया, बढ़ता चला गया। इस तरह से गुरु का गुणगान सभी लोगों ने किया। आज से गुरु के दरबार में हम सब बैठे हैं, आइए हम लोग थोड़ा सा ध्यान कर लें। तेरी दी हुई वस्तु लेकर उपस्थित हैं। इन्हीं वस्तुओं के माध्यम से अपने प्रेम को, निष्ठा को तुम्हारे चरणों में अर्पित करते हैं। इसे स्वीकार करना और हम सबों को दया करना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुसाक्षात् परब्रह्म